नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए विनायक चतुर्थी की व्रत कथा और उसका महत्व लेकर आए हैं। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की प्रिय तिथि मानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर के समय अर्थात मध्याह्न काल में की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी दुखों और कष्टों का नाश करते हैं। इसी कारण भगवान गणेश को प्रसन्न करने हेतु विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे हुए थे। समय व्यतीत करने के लिए माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु एक प्रश्न उठा। इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा? इसका समाधान करते हुए भगवान शिव ने नर्मदा तट से कुछ तिनके एकत्र किए, एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलेंगे और तुम ये बताओगे कि कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने 3 बार चौपड़ का खेल खेला। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती विजयी हुईं। खेल समाप्त होने पर जब बालक से निर्णय पूछा गया तो उसने भगवान शिव को विजेता बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने बालक को श्राप देते हुए कहा, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। बालक ने तुरंत माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, माता, मैंने ये सब अज्ञानवश किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने कहा, विनायक चतुर्थी के दिन यहाँ नाग कन्याएं आएंगी। उनके बताए अनुसार तुम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करना। ऐसा करने से तुम मुझे पुनः प्राप्त कर सकोगे। ये कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। बालक ने उनसे विनायक चतुर्थी व्रत की विधि जानी और लगातार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बालक से वर मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं। भगवान गणेश ने उसे वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बालक कैलाश पर्वत पहुंचा और सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। उस समय माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट थी। भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक विनायक चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हुई और वे स्वयं शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पहुंची। माता पार्वती ने पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मैं यहाँ आ गई? भगवान शिव ने उन्हें विनायक चतुर्थी का इतिहास बताया। ये सुनकर माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। कार्तिकेय जी ने इस व्रत की महिमा विश्वामित्र जी को बताई। विश्वामित्र जी ने भी
21 दिनों तक विनायक चतुर्थी का व्रत किया और भगवान गणेश से ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान मांगा। भगवान गणेश ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति का व्रत कहलाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की विनायक चतुर्थी की कथा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश। ओम गण गणपतये नमः।